राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने आज फेसबुक के माध्यम से सीधी सफाई कर्मचारियों से वार्ता की और उन्हें कोरोना जैसे संक्रमण काल में कार्य करने के लिए बधाई दी। सेवी संस्था, अध्यात्म एवं स्वैच्छिक संस्था पर्यावरण आज समाज बनाने कार्य है। संस्था का उद्देश्य गुरु के लिए कार्य कर वर्तमान संस्था लखनऊ काशी प्रयागराज है। इस संस्था के संचालक हैं पांडे जी। मेरी जीत के दौरान मैंने सुझाव दिया कि मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी की सदस्य हूँ, तो जो स्वच्छता योद्धा उनके लिए कार्य है। ये संस्था और समाज को करने के लिए काम कर, इसी के साथ हमारे स्वच्छता के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने अपना दौरान कहा, उन्होंने पहले करीब 4 दिन पहले 1000 लोगों को गमछे, सैनिटाइज और मास्क दिए, जिससे कि इस पूरी का से बात करती हूँ कि ये संस्था पर्यावरण को के भी काम कर रही थी। उसके साथ इस स्वच्छता योद्धा जो आज वर्तमान परिदृश्य आप ये जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा कोरोना महामारी से रहा है। उस हमारे भारत सभी जैसे डॉक्टर, कर्मी है, मीडिया बंधु है और हमारे स्वच्छता जिन सफाई कर्मचारी मैं स्वच्छता योद्धा नाम देती हूँ। उनकी भूमिका में उन स्वच्छताओं का जो कार्य वो बात सराहनीय है। वैसे कार्य प्रगत रहा है, लोग कार्य प्रगत करते चले आते, पर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी बने हैं। स्वच्छता के कार्य को व्यक्ति ने आज किया है। स्वच्छता हर तरीके की जा रही है, जैसे कि आप देख आज समान परिदृश्य कोरोना महामारी के कारण लोग लॉकडाउन हैं, घरों के अंदर हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है, सबकी यही मांग है, इसीलिए घरों के अंदर हैं। और के समय में भी हमारे स्वच्छता पूरे को हर को मोहल्ले को स्वच्छ रखने कर रहे हैं, जैसे कि हमारी मोहल्ले शहर के अंदर ना कर सकते, चाहे बारिश गर्मी है ठंड है, हमारे स्वच्छता उस पर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको देखा होगा पहले भी स्वच्छता योद्धा है, कभी किसी ने उनको सराहा, कभी सरकार ने उनको सम्मान देश जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने देखा होगा राज्य में जो का मेला दिनों गया है, उसमें जो सराहनीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके लिए समाज, ये स्वच्छता योद्धा समाज तो पूरे देश स्वच्छता को नमन करता है, को धन्यवाद करता। मैं राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग की सदस्य होने के उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और बार नमन कर कि आपने देख के आज जिस योद्धा को कभी में मिलता था
वो घृणात्मक देखते थे। ने देखा कि मंत्री जी ने 5-5 लोग बुला उनके पैर पानी से धो, उसके बाद टॉवल से साफ और उनको जवान प्रधानमंत्री दिया। ये बहुत आभारी ये समाज, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पहले लोग घृणात्मक देखते थे। आपने देखा लोगों ने आरोप लगाए एक बैंक के लिए, लेकिन की तुलना श्री कृष्ण जी कि श्री कृष्ण जी पर रामा जी गए थे तो प्रभु जी दौड़े हुए पर आए, रामा को गले से उनके पैर पकड़। वहां गरीब और अमीर का तो नहीं था, और बड़े क्यों। उसी तरह मेरी भगवान कृष्ण जी से हमारे देश के मंत्री जी हमारे योद्धाओं को मान दिया, जो स्वच्छता के घृणात्मक दृष्टि देखते थे, उन्होंने उनको हर व्यक्ति किया, अधिकारियों को, सभी के लोगों को प्रेरित कि सब श्रम दान कर, कोई वन हमारा सप्ताह चले श्रम दान करे, तो हर तरीके लोगों ने क्या देखा होगा। जो स्वच्छता कर्मी हैं जिनको मैंने स्वच्छता का नाम दिया, उनके परिवार स्थिति क्या होती है। 8-8 हज़ार की नौकरी कर आउटसोर्स करते हैं, फिर भी इतनी निर्ममता से परिदृश्य है, उस भी वो परिदृश्य में दिल से काम कर रहे हैं, अपने आप का बचाव भी नहीं। पिछले दिन प्रदेश के अंदर तो स्वच्छताओं की हुई, जो कोविड-19 दवाई हुए छिड़कने उनकी, और मैं करती हूँ प्रदेश की सरकार को, देश के सीएम भारतीय के पूरे संगठन कि जिन्होंने तुरंत मेरे संज्ञान लिया और उन कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए बीमा कराया, जिससे कि डॉक्टर्स के, पुलिस कर्मी लिए है, कोविड-19 ये काम कर रहा है, लिए काम किया जाए। लोगों के लिए जो बीमा योजना है वो स्वच्छता योजना लिए भी लागू की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस संस्था सभी बंधुओं को भी धन्यवाद करती कि मेरे आग्रह उन्होंने स्वच्छता योद्धाओं एक अभियान चलाया, कार्यशाला दी, सैनिटाइजर, मास्क, गमछा भी वितरित की, जिससे कि बचाव सकें और जाके काम करते हैं। करने के बाद जब जाते हैं, देखा होगा भाइयों कि तो लोग न दिखता है, न सेकता है, न धूप है, और इससे स्वच्छता का कार्य करता है। क्या उसकी मजबूरी या आपको लगता है कि जरूरत है, उसकी मजबूरी या उसकी जरूरत है? मैं मानती हूँ वो अपने को ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ रूप में करता है, जिससे कि और आप बार उसको दृष्टि से देख, लेकिन वो दृष्टि से देख क्योंकि नहीं है, तो आज स्वागत लोग दर बंद हैं और वो सड़कों पर पूरे सफाई कर रहा है। तो हमारे शहरों के अंदर घरों के अंदर ऐसी वैश्विक बीमारी रोक रहा है, शहर के अंदर सर्जर कर रहा है, अपनी परवाह किए, अपने परिवार किए बिना में भोजन गया नहीं गया है, रोटी 2 टाइम की बच्चों को मिली है नहीं मिली है, भी वो इस तरीके काम कर रहा है, और हम को स्वागत कर उसके लिए बात करना चाहिए, जिससे कि वो इस समाज में एक प्रेरणा के कर सके, तो ताकत और हिम्मत सके। कहना है स्वच्छता योद्धा
हमारे पूजनीय वंदनीय इस आयोग जब से मैं आई तब से मैंने उनको उनकी को बड़े नजर से देखा है। कई बार तो ऐसी समस्याएं आती हैं स्वच्छता के परिवारों में सिर्फ आउटसोर्स की होती है और अगर एक व्यक्ति से चला जाता या को अपनी बुला लेता तो वो परिवार जाता है। फिर जब उसकी जगह पर मांगने उस डिपार्टमेंट जाता है उनकी सुनवाई नहीं, उनको जाता है, उनको जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी आई, देश प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने ऐसे लोगों ऐसे कार्य किए, अनेकों ऐसी योजनाओं की परिवारों के लिए, इनके बच्चे हैं योजना प्रॉपर तरीके अब इनके पहुंच रही हैं, सामाजिक द्वारा पहुंच रही हैं, प्रशासन पहुंच रही हैं, सरकार के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंच रही हैं और सफाई कर्मचारी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि कभी कोई परेशानी हो, रहकर ये योद्धा काम करता। इस योद्धा ताकत काम करती हूँ, ऐसे लोगों के करती हूँ समाज के बीच वो गंदगी, जिस गंदगी से भी पास से गुजरना नहीं करता है, मेरा ये योद्धा से उठाकर हाथों से उठाकर उन्हीं अपने बच्चों को ये पर्व बिना क्यों बच्चे बीमार हो सकते, ये पर्व बिना क्यों परिवार के पीछे उनको नहीं दिए जाते, फिर भी वो तरह लड़ता है। और मैं उनकी स्वच्छ की तुलना बॉर्डर पे जो हमारा कार्य करता उनसे हूँ, जिस तरह उन के कारण देश के अंदर हैं, आराम हैं, रहते हैं, इस तरीके से ये हमारा स्वच्छता कार्य करता है कि हम स्वस्थ हैं। और अगर स्वच्छता योद्धा न तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत में हम लोग बड़ी पैदा होंगी। तो उस का जो प्रधानमंत्री मिशन है, भारत मिशन में योद्धा, स्वच्छता योद्धा रीढ़ की हड्डी की काम करता है। फिर बार ये बात कह रहे हैं कि इस योद्धा आधार पर समाज है, तंत्र है, क्योंकि यह है जो काम करता है। वैसे ये काम परंपरागत होता है, समाज पहले था, अब समाज के वर्ग इस कार्य को अनेकों को करते हैं, समाज इस कार्य को करते, लेकिन इस योद्धा की कोई धर्म नहीं, ये योद्धा सिर्फ योद्धा की करता है। सबको निवेदन इस जो लोग भी देख रहे हैं कि इन किया जाए, इन मान दिया जाए, इन पे पुष्प बरस जाए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के समय में आप देख रहे हैं कि परिदृश्य क्या है। हम और आप की चाणक्य है कि शत्रु दिखाई देने वाला हो अदृश्य, तो उससे छुप बेटर है, उसमें छुप जाए समझदारी है, उसको ताकत दिखाने कोई फायदा नहीं। लेकिन ये योद्धा उस दुश्मन से के लिए कार्य कर, क्योंकि ये सिर्फ मन से नहीं, तन से नहीं, दिल से आपके लिए कार्य कर, आपके पर काम कर रहा है। अगर आपके दरबार स्वच्छता योद्धा है तो आपसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि स्वागत किया जाए। गर्मी में योद्धा को पानी किया जाए, स्वागत किया जाए, उस बात कहा जाए। आप ऐसी महामारी के समय में अपनी परवाह ना इस समाज को, इसको स्वस्थ कार्य कर रहे हैं, वाकई आप धन्यवाद हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप निवेदन करती हूँ कि आप सब ऐसे योद्धाओं स्वागत वेलकम करें। इस संस्था के सभी से भी ये
करती हूँ कि अरे आपने मेरे लिए किया, बांटने का, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का, ये आप हमेशा इसी तरीके से कर, जिससे कि मनोबल होता रहे। तो ये रहे कि एक घृणात्मक करते हैं लोग, करते हैं। से प्रधानमंत्री ध्यान दिया है, मुझे लगता है कि स्वच्छता योद्धाओं मनोबल बढ़, उनके दिल में प्रधानमंत्री ऐसे के लिए हैं, ऐसी दुआएं प्रधानमंत्री जी उनकी को लगे लंबी उम्र तक इस कार्य करें। हमारे लोग के लिए उन्होंने किया, योद्धाओं के लिए जो उसके लिए बार बार धन्यवाद। और आपका होगा कि एक समय पहले की कि ये जब लोगों से कराया, जब उनका शासन था, कोई भी इस करना पसंद नहीं कर। इन योद्धाओं के परिवारों, इन लोगों, समाज के ने जो जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा भी समय के धर्म परिवर्तन जब की जाएगी, परिवर्तन करने की इन लोगों के साथ, तो इन लोगों ने काम स्वीकार किया और उस गंदे करते समाज में घृणा समाज बन गया। देश के प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने धन्यवाद कि इस कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा, उन्होंने 2002 से स्वच्छ भारत अभियान लागू किया। उस मिशन के करते आज का बल बढ़ा है कि ये भी समाज के अपने आप व्यक्ति माना है, क्योंकि लिए जो पहले और आज का डिफरेंट है। आप देखते होंगे कि पहले लोग छुआछूत करते थे, एक समय था लोग स्वच्छता से दूर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बहुत बदल गया है। आज इन सरकार आतुर बैठी करने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आप देखते हैं कहीं भी जरा सुनते हैं किसी भी स्वच्छता परिवार पर कोई आई है या योद्धा के यहाँ कोई, तो उसके ध्यान करने के लिए सरकार जागरूक है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान समाज में भाव नहीं किया गया, जैसे कि लोगों को समस्या आई, मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो रोज का खाने वाला व्यक्ति, उसके लिए राशन माने निःशुल्क, उनके लिए निःशुल्क राशन है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी महामारी के दौरान लोग पूछते थे, लोग थे यहाँ चिंता कर रहे, एक माँ बाप केयर कर रही हैं, तो हमारे मजदूर देशों में प्रांतों थे, उन प्रांतों में पहुंच कर रहे हैं, उनको प्रदेश में पहुंच काम कर रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने क्या है की कोरोना के बीमार लोग ये लाखों की होती के अंदर भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते, तो क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों से किया, हम लोग ग्रह किया, आप लॉकडाउन वो हमारे किया, हमारे पर स्वस्थ रखने के लिए कहा, हमारे लोगों को रखने के लिए कहा, लेकिन देखा होगा कुछ लोग ही ऐसे जो इसको आरोपित कर रहे हैं, ये इस तरीके से ये है, आप मीडिया में देखते हो खराब वीडियो कर रहे हैं लोग, तो प्रत्यारोप के इंजेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो बनाने के लिए काम किया गया है। को विश्वास देते ये आप के बचाने के, आपके परिवार सुरक्षित रखने की जान है तो है, ये इसीलिए हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने की, और आप सब इस पालन कर रहे हैं। सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब से हम की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस
महामारी से और पास इस तरीके साधन कर रहे हैं, किसी भी तरीके की समस्या पैदा न, लोगों को नुकसान इस लॉकडाउन के दौरान जो जिन कार्य रुक गए हैं, जिन ठेली वाले हैं, जी वाले हैं, के घर की कोई समस्या ना हो, भोजन की कोई हो, के द्वारा भोजन कराई जा रही है, राशन की व्यवस्था जा रही है। सेवक आरएसएस के द्वारा हमारे सभी स्वयं सेवक, सभी जनपद, सभी इकाई शाखाओं पर, सभी मंडल कह सकते हैं कि कार्य कर रहे हैं और के बीच में आकर उनको सांत्वना के हिम्मत, आप रहेंगे, आप स्वस्थ, तभी ये जहान रहेगा, नहीं तो फिर जहान नहीं। मत रखें और मंत्री जी के आग्रह पर तो लॉकडाउन का करते रहें। अगर हम के निर्देश का करेंगे तब मंत्री जी और हमारे परिवार और इस समाज को, देश को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर सकेंगे। आप सब का बहुत धन्यवाद। आप मुझे उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ये लाइव साधना से माध्यम से शुरू किया, मेरे कार्यकर्ता इस लाइव को अगर देख तो स्वच्छताओं के लिए और जरूर के स्वागत में पास फूल नहीं है, बात नहीं, पास हार नहीं है, कोई बात नहीं, स्वागत में आप तो मुझे कि उनका मनोबल और उनको बहुत हिम्मत देगी इस कोरोना जैसी महामारी के समय में करने की। और इसे प्रार्थना हूँ कि हमारी स्वच्छताओं को हिम्मत, ताकत दे और इतनी प्रदान करे कि वो वैश्विक के समय में भी अच्छे से काम कर और इस को स्वस्थ में जो अपना योगदान है, उनके परिवार इस महामारी जैसी दूर रखे, तो दूर रखे कि रक्षा करें, सुरक्षा करें। भगवान से भी कहती हूँ, भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि हमारे स्वच्छता है, एक भूखता है, कई बार बड़े कार्य आ जाते, जैसे कि आज दिन में 2 बार कार्य करना है कि ऑफिसें बंद, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर, मीडिया, स्वच्छता योद्धा, ये 4 लोग हैं इस महामारी के कार्य। तो मैं सबसे पहले प्रशासन बात करती हूँ, पुलिस कर्मियों को बात करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर के गलियों के काजों पर जाकर लोगों को किया और लॉकडाउन रहने के लिए किया, अपने परिवार की चिंता न कर प्रधानमंत्री निर्देश का पालन के लिए सख्ती से तो कैसे ऐसा कार्य किया। तो ये पुलिस कर्मियों को धन्यवाद, उनके लिए भी धन्यवाद कि लोग घरों के बंद हैं और वैश्विक में बीमार लोग जो कोरोना संक्रमित लोग हैं इलाज कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा करें। इसके लिए भी मैं धन्यवाद हूँ। पत्रकार भी मैं धन्यवाद, क्योंकि भी अगर हम लोग समय पर जागरूक करें, देश की चल रही हैं कोविड-19, उनसे आपको मीडिया के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम ना बताएं, लोग भी जल्दी से जागरूक नहीं होंगे। को भी विश्वास दिलाएं। उन पत्रकारों का भी धन्यवाद। ईश्वर से इन सब प्रार्थना, ईश्वर इनकी करें, इनको रखें और आप लॉकडाउन करते रहें। बहुत धन्यवाद।